our Gauss's theorem, and its beta applications. बेसिक आइडियाज क्या है हमारे गॉसेस थ्योरम के बेटा? लेट अस कंसंट्रेट एट दिस पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप बेटा फाई से डिनोट किया करते हो, और आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी पर्टिकुलर रीजन के साथ जो रिलेटेड है, दैट इज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आप कुछ इस तरीके से लिखा करते हो। हाँ जी, लिख सकते हैं, बिल्कुल डी ए लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब गॉसेस थ्योरम आपको कहता है बेटा कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज enclosed by that particular area or the surface area rather। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपके पास किसी रीजन में यहां पे मान लीजिए Q चार्ज आपने प्लेस कर रखा है, और आप इसके बिकॉज ये पॉइंट चार्ज है, इसके लिए बेटे आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और जो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे सिमेट्रिकल सरफेस होगा वो आपका, और आपने इसको इन दी फॉर्म ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल या सिंपली हॉलो स्फीयर की फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। ये आपका गॉसियन सरफेस बन गया इस पॉइंट चार्ज के लिए। अब आपको गॉसेस थ्योरम कहता है कि ये जो पर्टिकुलर एनक्लोजिंग एरिया है, अगर आप इसमें से फ्लक्स की बात करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू बेटे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स the total charge you have enclosed in this particular area। इसका आप बेटे बड़े इजीली प्रूफ भी दे सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये स्मॉल आर के बराबर आपके इस गॉसियन सरफेस का बेटा रेडियस है। अगर डियर चिल्ड्रन ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी आउट डायरेक्टेड बेटा, बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये आपने गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट डियर चिल्ड्रन अज्यूम किया, और इसका आपने वेक्टर डी एस वेक्टर इसको लिख दिया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन उठा लीजिए डायरेक्टली। लेफ्ट हैंड साइड आपको कह देता है कि आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट एस जो है दैट इज रिक्वायर्ड बेटा, और इसमें बड़े ही ध्यान से डायग्राम पे अगर आप कंसंट्रेट करें, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है, आपका एरिया वेक्टर उसके बिल्कुल पैरेलल है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये डॉट हटा दूं, आई विल गेट ई डी एस cos 0, और इट विल बी सिंपली ई डी एस बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इट विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर होगी बच्चों, और डी एस हमने एस एस लिख दिया विदाउट एनी चेंज। ये सारे पैरामीटर्स आपके कॉन्स्टेंट्स हैं बेटा। आपने इनको 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R स्क्वायर सारा इंटीग्रल से बाहर एडजस्ट किया। डी एस इज देयर, सरफेस इंटीग्रल इस पूरे ऑलोस्फेरिकल सरफेस के लिए आपका जो है ये आपको 4 पाई आर स्क्वायर बेटा दे देगा। तो इट विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर एंड 4 पाई R स्क्वायर इट विल बी, और इट इज ऑल गेटिंग कैंसिल्ड, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा ये आपके पास 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q के बराबर आपको बेटा मिल जाता है, और आप इसको इस तरीके से गॉसेस थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं। कई बार बेटे ऐसा पॉइंट सामने आता है कि आपके पास एक चार्ज नहीं है, मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं किसी एनक्लोज्ड एरिया में, तो वहां पे आप चार्जेस को डायरेक्टली ऐड करके अपने रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे।
इन अदर वर्ड्स आपके पास बेटे अगर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं और नंबर ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड हैं इस एरिया में, इमेजिन कर लीजिए आपके पास बेटे Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn के बराबर चार्जेस हैं, तो आप इस चीज को E वेक्टर डॉट बी एस वेक्टर को 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n QI करके भी आप इसको बेटा लिख सकते हो। तो टोटल चार्जेस जितने भी आपके प्रेजेंट हैं आप उनको ऐड करके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज आपने एनक्लोज करके रखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 1 कूलम ऑफ चार्ज, या -1 कूलम का चार्ज है, कितनी लाइंस जो हैं अंदर की तरफ आ रही होंगी, इट इज 10⁻⁻, वो कैसे, नहीं कूलम, अगर कूलम हो तो हम माइक्रो हो तो करना पड़ेगा, वो तो आप ठीक कह रहे हो। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको काउंट करनी पड़ जाए, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आया भी था, यू आर सपोज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम, कुछ ऐसे लिखा होगा, ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर रीजन। सो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे देता है, एंड इट विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बेटा, और इट इज 1 बाई 8.85 10⁻⁻12, ये आपके एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू है, और आपने चार्ज 1 कूलम का बेटे एनक्लोज कर रखा है, तो इट विल बी एज सच। सो इट इज 1 बाई 8.85 10⁻, ये -12 है, ऊपर जाकर +12 हो जाएगा, ये फिगर आपका 1 से कम आएगा, 1 बाई 8 पॉइंट समथिंग है, ये 0.113 10⁻12, ये 1.13 10⁻11 लाइंस ऑफ फोर्स आपकी निकल रही होंगी। अगर ये चार्ज आपका 1 कूलम की जगह 1 माइक्रो कूलम हो जाए, तो आपका यहाँ पे -6 पावर आप ऐड कर दोगे, और -6 में से ये इसको एडजस्टमेंट करके ये अकॉर्डिंगली आप इसको देख लीजिएगा कि क्या आता है, राइट बेटा। सो ये एक तरीका आपके चार्ज पार्टिकल्स जब एनक्लोज रहते हैं, फ्लक्स वगैरह आपको कैसे कैलकुलेट करना है, समथिंग लाइक दैट बेटे। अच्छा बेटे एक बात और सुनिएगा, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर एनक्लोज्ड हो किसी सरफेस में, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा जी, वाई इट विल बी 0 पुत्र, हाँ जी नेट चार्ज 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, वेरी राइट बेटा, तो करेक्ट कह रहे हैं आप, तो यू आर टू थिंक अकॉर्डिंगली बेटे। अब इसके बाद बेटे मैं डायरेक्टली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट के ऊपर फोकस करूंगा, और आपके साथ मिलके ये एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बेटे निकालना है। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फिर आपकी हेल्प लेता हूं। इमेजिन करिएगा ये आपके पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लाइन एलिमेंट है, एक लाइन है, आपने इस लाइन पे डियर स्टूडेंट्स बेटा क्यू चार्ज इसको दे रखा है, लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इसका लेंथ आपने एल के बराबर कह रखा है। अब हम अकॉर्डिंगली गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए बेटा, और आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लीजिए ये ड्रॉ किया, और ये गॉसियन सरफेस आपका डियर स्टूडेंट्स सिलेंडर की फॉर्म में आ रहा है जी, और आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, इसका सिलेंडर का रेडियस आपने आर कह दिया, हाइट या लेंथ आपके पास एल के बराबर है।
इसमें एक टर्म आती है बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको सबको नोन है। हाँ जी पुत्र जी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा आपके आगे कोई नहीं, आप ही हैं। एल लैम्डा क्यू, कोई नहीं बैठ के बोल दो, एल लैम्डा क्यू, व्हाट हाउ आर दे रिलेटेड ऑल। हाँ जी वही, नहीं 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 नहीं, 4 पाई नहीं करना इसमें बेटे। आपको याद होगा जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की थी, 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस की थी। एक था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज, एक वॉल्यूम चार्ज। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास लैम्डा था, दैट वाज क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ था। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या था, सिग्मा, दैट वाज क्यू अपॉन एस, एस या एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, रो, बिल्कुल ठीक, एंड दैट वाज क्यू बाई वॉल्यूम। और 4/3 पाई r क्यूब, जो भी वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये नीडेड है, क्यू आपका लैम्डा इंटू एल के बराबर आप कह सकते हैं। अगर आपको क्यू की वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता, एल पता है, लैम्डा पता है, तो इट कैन बी मैनेज्ड इन दिस वे। नाउ इमेजिन करिए आपके पास ये, आप गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं, ई डॉट डी एस 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू के बराबर आ जाएगा। राइट साइड पे 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लैम्डा इंटू एल कर देता हूं मैं। लेफ्ट साइड पे 3 तरह की आपके पास डियर चिल्ड्रन सरफेसेस हैं। एक आपके पास लेटरल सरफेस है, एक टॉप एंड बॉटम है, जैसे ढक्कन होता है किसी डिब्बे का। और आप एक सरफेस यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए, इसको सरफेस एरिया को ds1 कह दीजिए। एक आपने सरफेस बेटा एरिया एलिमेंट इस पे इमेजिन किया, वी जनरली मार्क दिस एज से ds2 बेटा। और यहाँ पे एक और एरिया एलिमेंट लिया, लेट इट बी ds3 बेटा। और ये आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r के बराबर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर के बराबर है। आपने पूरे के पूरे क्लोज सरफेस एरिया को 3 आपके जो एरिया के पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया। तो लेफ्ट साइड को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई वेक्टर डॉट ds1 प्लस ई वेक्टर डॉट ds2 प्लस ई वेक्टर डॉट ds3। और इसमें डियर स्टूडेंट्स आपका पॉजिटिवली चार्ज जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर एलिमेंट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी आउट डायरेक्टेड इन दिस वे। ds1 को और ई को अगर आप देखोगे तो ये राइट एंगल्स पर ओरिएंटेड है। और आपका ये डॉट हटाओगे जब आप, तो इसके साथ cos 90 आ जाएगा एंड इट विल मेक दिस टर्म एज 0 बेटा। ऐसे ही ds3 को देख लीजिएगा, अगर आप डॉट हटा दोगे तो ये आपका बच्चों cos 90 आ जाएगा, इट विल मेक दिस थिंग 0। और अगर आप ये वाली टर्म को देखोगे, ds2 वाली टर्म को, तो आपके पास आ गया e ds2 cos 0, इसका इंटीग्रल इट इज लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इट विल बी e ds लैम्डा इंटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रल आप निकाल लीजिएगा, e इंटू 2 πr l लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसल आउट हो गया, एंड e इट इज लैम्डा अपॉन 2 π एप्सिलॉन नॉट इंटू r। बड़े ध्यान से देखिएगा, इनवर्स डिपेंडेंस है r पे। जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट दूर होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बच्चों कम होती जाएगी। सो वी आर टू मेक द अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली बेटा। गॉसेस लॉ के बिना अगर आपको करना होगा तो आपको बेटे एक एलिमेंट पहले कंसिडर करना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। रिजल्ट को थोड़ा वो लेंथी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेकर उसकी वजह से पहले डी निकालना पड़ेगा,
फिर आप उसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट्स वगैरह लगाओगे, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेंथी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन दैट विल बिकम लिटिल बिट लेंथी। हाँ जी बेटे, चलें डियर चिल्ड्रन आगे। हाँ जी बेटे, इनवर्सली आर पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल पावर ऑफ द आर पे, राइट। देन इसके बाद बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए hollow spherical shell, hollow spherical shell जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और आइसोलेटेड है, इसके रिगार्डिंग आप कैसे कर सकते हैं, आइए कंसंट्रेट करें बेटा। इमेजिन करिएगा ये आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल है बेटा, सेंटर ऑफ द शेल है, रेडियस आर है आपका, कैपिटल आर है, आपने इस पे कुछ चार्ज डिपॉजिट कर रखा है, मे बी आपका क्यू चार्ज हो ये, और आप इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। आपका गॉसियन सरफेस बेटा ये बन गया, और आप गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है मान लीजिए स्मॉल आर के बराबर है, ऐसे कह देते हैं, आएगा आएगा आएगा, करेंगे बात। पॉजिटिवली चार्ज आपका शेल जो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी आउट डायरेक्टेड बेटा, और आपने इस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, आप गॉसियन सरफेस पे एक एलिमेंट कंसिडर कर सकते हो, और ये आपका एलिमेंट है छोटा सा, इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर आपका अगेन आपके ई के अलोंग ओरिएंटेड है। कोफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये आपका Q अपॉन सरफेस एरिया के बराबर हुआ करता है, और Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू सरफेस एरिया, और बेटे सरफेस एरिया आपका हॉलो स्फेरिकल शेल का, यस नाइस, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास बना रहेगा। अकॉर्डिंगली हम इसको थोड़ा सा अमेंड भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P आउटसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल है, तो आपका E वेक्टर डॉट ds वेक्टर 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q के बराबर आ जाएगा जी। आपके दोनों बेटे पैरेलल ओरिएंटेड हैं, E और ds, ये आ जाएगा E ds cos 0 क्लोज इंटीग्रल, बिल्कुल ठीक, और ये आपका 1 आ गया, E इंटीग्रल ds को आप 4 पाई r स्क्वायर लिखोगे, it is Q upon epsilon naught simply, and E 1/4 pi epsilon naught and Q upon R का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखा, इसका एक रीजन है, जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर चला जाएगा तो ये शेल उसके लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये कई बार बात आपको वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ भी लेते हैं कि आप प्रूव करके बताइए कि जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं बाहर है तो आपका शेल उसके लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। अदरवाइज आप Q की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, आपको आपका रिजल्ट एग्जैक्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा। सेकंड स्टेप है, आपका पॉइंट P जो है बेटा अगर इनसाइड द शेल हो, इनसाइड द शेल अगर आपका P पॉइंट चला जाए, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर 1/एप्सिलॉन टाइम्स, और आप इसके अंदर अगर कोई पॉइंट ले लेंगे तो चार्ज है ही नहीं है, इट विल बी 0, सरफेस पे चार्ज है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है
इनसाइड द शेल तो बच्चों हो गया 0। बिल्कुल बनाएंगे। और अगर आप सरफेस में हैं पुत्र, आप बताइए क्या करें फिर बेटा। अगर आपका पॉइंट पी सरफेस पे लाई करता है, अपने रिजल्ट को कैसे चेंज करें? वेरी राइट, वेरी राइट। आप यहाँ पे एलिमेंट ले लोगे और आपका ये गॉसियन सरफेस बन गया अपने आप में। स्मॉल आर जिस जगह पे है आप कैपिटल आर कर देंगे। यस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी 1/4πε0। क्यू आपका था 4πr का स्क्वायर इंटू सिग्मा, और ये कैपिटल आर का स्क्वायर आ गया। 4π और आर स्क्वायर दोनों कट गए। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आपको मिल गया। ग्राफिकली हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वेरिएशन बच्चों कैसे प्लॉट कर सकते हैं? हाँ जी, है आपके पास कुछ? आज शाम को आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व करिएगा। दीज विल बी 20 इन नंबर, वो ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। उनको सॉल्व पहले चैप्टर में से ही है, थॉरोली सॉल्व करिएगा कि फिर मैं बाद में आपको भेज दूंगा। एंड यू विल एंजॉय दोस प्रॉब्लम्स बेटा। ग्राफिकली आपके पास मैं कोशिश करता हूं कल लेके आऊं क्वेश्चंस, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज मैं ये चाह रहा था कि एक दिन कैपेसिटर पे जरूर लगा लेते। कैपेसिटेंस पे थोड़ा है, उसमें पॉइंट्स बताने वाले आपको। पोलराइजेशन, आपके पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस में भी थोड़ी सी बातें करने वाली है। वही कह रहा हूं मैं बेटे, एग्जैक्टली डाइलेक्ट्रिक्स ही कह रहा हूं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इस तरफ आपने लिया स्मॉल आर। जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंचते आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, कांस्टेंट नहीं 0 है। और जब आप सरफेस पे पहुंच गए तो ये एकदम से अब्रप्टली बढ़ गया, यहां पे आ गया ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसके बाद ये इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कम होने लग गया। आप ऐसे अपना ग्राफ जो है ये प्लॉट करके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। राइट, सॉलिड स्फीयर वाला अब आप देखोगे करके साथ साथ मेरे, मिलता जुलता है काफी बेटा। बेटे सॉलिड स्फीयर वाला मेरे साथ साथ करोगे सारे स्टूडेंट्स? आइए फिर, आइए फटाफट करें। द केस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट। Electric field intensity at any point due to a uniformly charged solid sphere which is isolated. So for that case we are taking this solid sphere, and this solid sphere it is having say radius capital R, and it is indicated like this. इस पे आपने कुछ पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर रखा है, और लेटर से आपका जो चार्ज डिपॉजिटेड है ये क्यू के बराबर है। गॉसियन सरफेस आप आउटसाइड ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका स्मॉल आर रेडियस लेकर गॉसियन सरफेस बन गया। राइट जी, और यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को प्लॉट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आउट डायरेक्टेड है, और आपने एक एलिमेंट यहां पे इमेजिन किया, डी एस इसका एरिया वेक्टर है। अंकिता, अंकिता ही है ना? अंकिता ही है। रो के बारे में बताइए कुछ।
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा, चार्ज बाई वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा लिखवा दीजिए ना, Q अपॉन 4/3 पाई आर, छोटे वाला के बड़े वाला, बड़े वाला नहीं छोटे वाला, बस यही बात थी बेटा इंपॉर्टेंट, बाकी आपने कर लेना है, बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। यहाँ पे थोड़ा कई बार गलती लग जाती है, तो Q विल बी 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो, दिस इज द की पॉइंट। कॉपी पेन और हम खुद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शेयर्ड ही आएंगी आगे से, नंबर भी शेयर्ड ही आएंगे, उनको भी शेयर कर लेना फिर आप, नॉट गुड एट ऑल। सो आइए, पी पॉइंट आउटसाइड जब आपका लाई करता है, आपके पास ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर 1/ε0 टाइम्स क्यू के बराबर है, अरे ऐसा ही है ना। सो ई डी एस कॉस 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड ई दिस इज 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्केयर, ये चीज बन गई। अगेन पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, वेरी नाइस बेटा। आप अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसकी सरफेस पे जब ले लोगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस आपका रफली ऐसे बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये आपका ds वेक्टर आ जाएगा, इसको आप कैपिटल R से रिप्लेस कर दीजिए, E विल बी P ऑन द सरफेस आ गया, अब E बन गया 1/4πε0 एंड Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर 4πε0, Q कितना था 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर का स्क्वायर, 4 पाई एक आर बचा, ये बन गया आर इंटू रो अपॉन 3ε0, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है ये, ठीक है जी। इसके बाद नहीं कटनी, हाँ वो कट गया आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आपने यहाँ पे लिया, ये आपका आर डैश डिस्टेंस पे है, अब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है, और आपका ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एंड में लिखवाना बेटे जरा, जब आपका पॉइंट पी इनसाइड हो 1/ε0 और आगे, बहुत बढ़िया। चार्ज कितना, चार्ज तो इस पे बदल गया है, दिस इज द की पॉइंट, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, आप अंदर चल गए हैं, चार्ज क्यू नहीं रहा, चार्ज बच्चों बदल गया, क्यू डैश हो गया, हमें पता ही नहीं है कितना है, रेडियस आर डैश है। बताइए अब आप, एक मिनट बेटे, एक मिनट, गाली मत करो, और कोई चेंज सजेस्ट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा पहली बात, इट विल बी 1/ε, ठीक है, एयर नहीं है, अब आपका मीडियम बदल गया है, और आपका क्यू डैश आ जाएगा यहाँ पे, क्यू डैश हमें नहीं पता, ई डॉट डी एस इट इज 1/ε, क्यू डैश आ जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब
इंटू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब आ गया। यूनिट वॉल्यूम पे इतना चार्ज है, इतने वॉल्यूम पे इतना चार्ज आ गया। अरे मानते हैं, ये खत्म हो गया। लेट मी रीराइट 1/एप्सिलॉन, आपको क्यू चाहिए था, इट विल बी बेटा, रो आपका इधर पड़ा है ऑलरेडी, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर का है, और क्यू आपका बन गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इतना आपका टोटल चार्ज था। आपको चार्ज इस वॉल्यूम पे चाहिए, इतने वॉल्यूम पे, यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज निकाल लीजिए, इस वॉल्यूम से उसको बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। चार्ज ऑन द यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, मतलब रो आपके पास है, इट इज 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ऐसे आपके पास ये चीज बन जाएगी, ये फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाएंगे, और आपके पास इधर जो चीज बच गई है ये ds डैश होगा, ds नहीं होगा, इतने हिस्से का एरिया होगा ये, इट विल बी ई 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, इट इज बेटा क्यू आर डैश का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन बड़े वाले आर का क्यूब। तो ये आर का डबल पावर, ये 3 पावर, एक ही बचेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्यू आर डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर का क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डायरेक्टली आर डैश पे डिपेंड करा, और इसको आप बेटे ग्राफिकली प्लॉट कर लीजिएगा, और अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ई है, इस तरफ आर है। जब तक आप सेंटर से सरफेस तक नहीं आते हैं डायरेक्ट डिपेंडेंस है, आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पे आर आपका आर के बराबर है, इतनी वैल्यू आ गई, आर इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस के बाहर जाते ही ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन स्फेरिकल स्ट्रक्चर। बेटा, इज द ग्राफिकल वेरिएशन जस्टिफाइड टू ऑल? देखिए बेटा, यहाँ पे कोई पॉइंट आपको नजर आ रहा है तो बताइएगा। जनरली ये जो थर्ड वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे कई बार मिस्टेक के चांसेस बन जाते हैं। सो थैंक यू ऑल। कल डाइलेक्ट्रिक्स का थोड़ा सा बेटे डाइलेक्ट्रिक्स थोड़ा पढ़ के आना, कल उसको डिस्कस करेंगे।